प्रश्न है, ये दे रखा है इसके सरलीकृत रूप में इकाई अंक याद कीजिए। अब इसका इकाई अंक बताना है। अब देखो यहाँ 251 की पावर 98 है। अब यहाँ घात आ जाती है ना, तो घात आती है तो क्या करो, घात में 4 का भाग दे दो। ऐसे जैसे जो घात है ना, घात में 4 का भाग देना है। और शेषफल क्या आता है, वो शेषफल लेना है। जैसे 98 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, 4 दूनी 8 और फिर करते हैं 416। तो शेषफल कितना रहा, शेष आया 2 आया। ठीक है, इसमें कितना आया, शेष 2 आया। उसी तरह 29 के अंदर 4 का भाग देंगे, 4 7 28, तो इसमें शेष कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब जो शेष आया ना वो घात के ऊपर लगा दो, जैसे 1 की पावर 2। ऐसे यहां इकाई अंक ही लेना है तो सिर्फ इकाई अंक ही लो, पूरा 251 नहीं लेना। इकाई अंक 1 ले लिया, इसके अंदर मैंने 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 2 आया, वो इस 1 के ऊपर लगा दिया। प्लस अब इसका इकाई अंक इधर 1 है, 4 7 28, शेषफल कितना रहा, 1, क्योंकि 4 का भाग देने पर शेषफल 1 आया घात में। फिर माइनस, अब यहाँ 106 पूरा नहीं लेना, सिर्फ 6 ही लेना है। अब 100 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, तो पूरा पूरा जा रहा है ना, शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल जब 0 आ जाता है तो क्या करना है कि घात में सिर्फ 4 लिख देना है। ठीक है, क्या लिखना है, घात में 4 लिख देना है। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाता ना तो घात में क्या लिखना है, 4, क्योंकि 4 का भाग दे रहे थे इसलिए। ठीक है, माइनस, अब यहाँ 16 की पावर 4 है तो यहाँ तो 4 ही है, तो 16 की जगह लिख दो, ये लिखना है ना। हाँ, अब 705 है तो इसमें इकाई अंक कितना है, 5। 35 के अंदर 4 का भाग दे दो, 832, तो पीछे शेषफल कितना रहा, 3, तो 5 का यहाँ क्यूब लगा दो। माइनस, अब यहाँ क्या है, इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 लिख दो। प्लस इसमें भी वापस इकाई अंक ही लो, पूरा पूरा क्यों ले रहे हो, इकाई अंक ले लो 9। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 1 माइनस 6 की पावर 4। तो देखो 6 की पावर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब इसका भी वापस इकाई अंक ही लो, क्योंकि 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 में इकाई अंक 6 आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 36 में इकाई अंक 6 आया, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। प्लस 5 का क्यूब 125 होता है, तो उसमें इकाई अंक तो 5 ही आएगा, हमें तो सिर्फ इकाई अंक लेना है। इसी तरह 6 की पावर है तो इसमें भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा, गुणा करके देख लिया हमने, है ना। तो ये लो 6 और प्लस इकाई अंक इस आगे कितना है, 9। अब प्लस वालों को पहले जोड़ दो, 9 और 5 14, 14 और 1 15 और 1 16, तो 16 ये लो। फिर माइनस वालों को जोड़ दो, -6 और -6, माइनस के 12 हो गए, 16 में से 12 गया तो कितना आया, 4। तो ये इसका इकाई अंक हुआ, इकाई अंक, ये इसका आंसर है। तो 4 ऑप्शन बी में सही है। तो क्या करना है, जो घात वाले होते हैं ना उसमें 4 का भाग देना है और फिर शेषफल लेना है, और शेषफल जो इकाई अंक दे रखा है उसके ऊपर वो शेषफल लगा दो, फिर वापस लेना तो इकाई अंक ही है। अच्छा, जिसमें घात में 4 का भाग देने पर 0 आ जाए तो फिर इकाई अंक के ऊपर घात 4 लगा दो। ठीक है, जैसे इसमें आया था 0, तो हमने क्या किया था, 4 का भाग देने पर पूरा 25 बार चला गया तो फिर 4 लगा दिया घात के ऊपर, क्योंकि 4 का भाग दिया था यहाँ। तो ऐसे इसका इकाई अंक निकालते हैं। यदि दो संख्याओं का योग है वो 25 है, अब देखो दो और उसका अंतर गुणनफल दे रखा है 144, तो संख्याओं में अंतर कितना है। जैसे दो संख्याएं ए और बी ली, इनका योगफल तो इसने 25 दिया और इसका गुणनफल ए बी बराबर 144 है, तो हमें तो अंतर बताना है। तो देखो फॉर्मूले भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले काम नहीं करते। अगर एग्जाम के लिए हम इतना लॉजिक, इतना फास्ट सोच पाते हैं क्या कि इसका योग कितना है, गुणनफल कितना है, ऐसी कोई दो संख्या है, अगर इतना अगर लॉजिक नहीं लगा पाते तो सीधा फॉर्मूले से कर दो, फॉर्मूले से भी सॉल्यूशन हो जाता है, ऐसा नहीं है। यूँ कभी कभी हम संख्याएं नहीं सोच पाते हैं, जो सरल होती है वो तो सोच पा जाते हैं कि यहाँ 16 होता तो 8 × 2 16 होता है। लेकिन अब देखो जैसे संख्याओं का अंतर निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये होता है, हमें तो अंतर चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर तो 625 माइनस 4 गुणा ab की वैल्यू क्या है, 144 दे रखी है। अब 625 इसको इससे गुणा किया तो कितना आया, 576, इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया, 49, यानी कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिला हमें 49, तो हमें तो अंतर ही बताना था, इसका वर्गमूल होता है 7। ये लो,
तो 7 आ गया, ऑप्शन बी राइट है, ऐसे। ठीक है, वो भी तरीका सही है। अब जैसे एक संख्या अगर 7 हुई तो दोनों का योग 25 है, तो 25 में से 7 माइनस कर दो, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी फिर? 18 होगी, क्योंकि 18 और 7 25 होते हैं। अब 18 और 7 का गुणनफल 144 होता है क्या? ऐसे नहीं, हाँ 18 है ना, एक संख्या 7 ली हमने 25 में से। सही हुआ ना, उनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल 108 तो 56 होगा ना। अच्छा, हमने तो ये संख्या ली, अंतर लिया ना, हाँ ये अंतर, अंतर निकालना था, इसलिए यही तरीका सही रहेगा, ऐसे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि हमें तो अंतर निकालना है, तो अंतर हमने निकाल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। योगफल दे रखा था, संख्या नहीं। अब तो संख्या तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए माइनस बी है और ए प्लस बी बराबर दे रखा है 25, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ए की वैल्यू, दोनों को घटाएंगे तो बी की वैल्यू, दोनों निकाल सकते हैं यूँ। लेकिन हमें अंतर पूछा था, तो अंतर तो हमें इस तरीके से निकाले, अगर हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला तैयार है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर वहां पे अगर लॉजिक लग जाता है, जैसे यहाँ अगर 14 ही होता, दो संख्याओं का योगफल या गुणनफल दे रखा होता 16, तो हम सोच लेते हैं 8 × 2 16 होता है। लेकिन वहां पे अगर इतना फास्ट लॉजिक नहीं लग पाता है तो फिर टाइम चाहता है। टाइम सेविंग के लिए फॉर्मूले से कर दिया करो ना, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंतर निकालना है, योग दे रखा था और गुणनफल दे रखा था, वैल्यू पुट करते सीधा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी राइट है, तो फॉर्मूले भी काम बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 7, ऐसे। तो ये इसका राइट आंसर है, 7। ठीक है।